बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन किया था, डिफरेंशियल्स को डिस्कस किया था और देन डिफरेंशियल ऑफ वाई, डेल्टा वाई, डी वाई फाइंड करने के फार्मूलाज डिस्कस किए थे, उनका आपस में रिलेशन ज्योमेट्रिकली भी देखा। तो अब हम ज़रा नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं तो डिस्कस करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी ऑफ एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 and that is first part, fourth root of 17, that is fourth root of 17। तो हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ से x और dx हमें डिफाइन करना होगा। हम x कोई ऐसी वैल्यू फाइंड रखेंगे इसमें कि जिसका फोर्थ रूट एक्जैक्ट फाइंड हो सकता है, और हम जानते हैं कि 17 के राउंड अबाउट में 16 है जिसका फोर्थ रूट एग्जैक्ट आता है। तो इट मीन x इज इक्वल विल बी इक्वल टू 16 डेल्टा x एंड dx इज इक्वल टू 1। Now f of x will be equal to x power 1 by 4 because fourth root, so then f of 16 fourth root of 16 that is 2, and then f prime x और मल्टीप्लाई हो रही है 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और विद द डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो 1/4 x पावर plus 3 by 4 that is first derivative, and then first derivative में x की वैल्यू हम अप्लाई करते हैं 1/4 16 पावर minus 3 by 4, 1/4 1/16 पावर 3 by 4 1/4, and then 1/2 पावर 4 3 by 4 कैंसिल हो रहा है 1/4 and 1/2 cube 1/32, 2 cube 8 8 4 32, that is f prime of this. Now f of x plus delta x approximate equal to f of x plus f prime x d of x। अब इनकी वैल्यूज हम यूज करते हैं, तो f of x plus delta x that is 16 plus 1 approximate equal to f of x that is 2 plus f prime x that is 1/32 and d of x that is 1, and then fourth root of 17 is approximate equal to LCM is 32 64 plus 1 that is approximate equal to 65/32। implies that fourth root of 17 approximate equal to, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इसकी अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम डिवाइड करके और डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, that is 31 raised to power 1 by 5, fifth root of 31। So let x equal to 32 delta x dx is equal to -1, क्योंकि 31 के राउंड अबाउट में 32 है जिसका फिफ्थ रूट एग्जैक्ट निकल आता है, तो देन f of x will be equal to x power 1/5 f प्राइम x पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं विद द 1/5 x पावर -4/5 f prime x, and f prime x is 32 1/5 and 32 raised to power -4/5 1/5 1/32 raised to power 4/5 and
2 power 5 raised to power 4 over 5 cancel, 1 over 5 and 1 over 16, that is 1 over 80, f prime 32, and f of x plus delta x approximate equal to f of x plus f prime x d of x. F x plus delta x is 32 raised to power 31 raised to power 1 by 5 approximate equal to f x, that is f of 32 raised to power 1 over 5, that is 2, plus f prime x 1 over 80, and d of x is minus 1, that is 31 raised to power 1 over 5. So LCM is 80, 160 minus 1, that is 159 over 80, that is 31 raised to power 1 over 5 is approximately equal to this value. This is the approximate value of 31 raised to power 1 over 5. Third part, cos of 29. Cos of 29. Now let इसके राउंड अबाउट x हम रखेंगे 30 क्योंकि cos 30 की एग्जैक्ट वैल्यू है, और d of x एंड डेल्टा x विल बी इक्वल टू -1 dB। और ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम एंगल के अलावा यूज़ करेंगे वैल्यू तो डिग्री में यूज़ नहीं की जाएगी, उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और हम जानते हैं कि -1 रेडियन इज 0.01745, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन। Now f of x will be cos of x, f prime f of 30, so cos of 30 is equal to square root of 3 by 2, and f prime x minus sin x, and f prime x, that is x is 30, so minus sin of 30, sin 30 is 1 by 2. Now f of x plus delta x approximate equal to f of x, f prime x d of x, and then cos of 31 is approximate equal to f of x, that is square root of 3 by 2 plus f prime x is -1 by 2, and this is 0.01745. And then cos of 31 is approximately equal to 0.8667 माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, और प्लस इसको सिंप्लीफाई हम कर देते हैं, तो सॉरी ये 29 तो cos 29 की वैल्यू 0.8754 आ रही है। अगर हम डायरेक्ट cos की वैल्यू फाइंड करें तो वो भी तकरीबन इसके राउंड अबाउट होगी हमारे पास। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.0। अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज, नॉट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये जस्ट हमने अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज बतानी है, यानी डिफरेंशियल इन y बताना है, चेंज इन y v बताना है, वॉल्यूम सॉरी। तो लिखेंगे हम लेट x be length of each edge of the cube, let length of each edge x, then x will be equal to 5 and x plus delta x 5.02 implies delta x is 5.02 minus 5, that is 0.02. So delta x is 0.02. Then volume of cube v, that is x cube, and dv will be equal to 3x square b of x, and value of x is 5 and dx is 0.02, and multiply करते हैं हम इसको into 5 square 25, 375 into 0.02, then it will be 1.5
that is approximate increase in volume. Volume will be increased by 1.50. तो ये डिफरेंशियल ऑफ v यानी वॉल्यूम का डिफरेंशियल वॉल्यूम में चेंज हमारे पास ये आएगी, अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज ये आएगी हमारे पास। तो नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का उलट जो प्रोसेस है, बैक प्रोसेस हम करेंगे, वो क्या है, इंटीग्रेशन है। तो अब हम देखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो देन इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी x एंड प्लस c फॉर कांस्टेंट। इंटीग्रल का जो साइन है, अलामत है, वो ये है। यहाँ पे वो फंक्शन, वो वैल्यू यूज की जाएगी, वो रकम यूज करेंगे जिसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। जैसे हम डेरिवेटिव की अलामत ये है, यहाँ वो रकम आ जाती है जिसका डेरिवेटिव लेना होता है। इस तरह इंटीग्रल की ये अलामत है, यहाँ वो रकम आएगी जिसका इंटीग्रेट करना होगा। आमतौर पर जनरली हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं। अभी हम चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट होगा। जनरली अगर हम बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, या जिसके भी रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट करना चाहें, यहाँ वो फंक्शन, वो रकम आ जाएगी हमारे पास। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका उलट रिवर्स प्रोसेस ये होगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आंसर हमारे पास आएगा, ये वाला। डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट c इज 0। ये हम c यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि पॉसिबल है कि जब हमने डिफरेंशिएट किया वो रकम को, तो वो कोई रकम कुछ ऐसी है, x प्लस 4 टाइम्स सपोज है, तो इसका डेरिवेटिव भी 1 आता है। तो चूंकि जब हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो हमने एक्चुअल रकम पे वापस जाना है, तो इसलिए हम प्लस कांस्टेंट डाल देते हैं। अगर वो जस्ट x था तो इट मीन उस वक्त c जो है वो कांस्टेंट 0 होगा। ये अगर हमें वो कंडीशन बता देगा x की, y की, या जो भी रकमें हैं, तो देन हम वहाँ c फाइंड भी करेंगे। ये 3.8 जो एक्सरसाइज हमारी लास्ट होगी, वहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके पार्टिकुलर वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। वो हमें x भी बताएगा, y भी बताएगा, वो यूज करते हुए ये c को हम वहाँ फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अभी हम जनरल फॉर्म में चलेंगे। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ x पावर ये n, हम जनरल बात करते हैं कोई भी, तो ये आ जाएगा n x पावर n माइनस 1 एंड 1, यानी पावर मल्टीप्लाई करना है, पावर 1 इंक्रीज की जा रही है और विद और पावर डेरिवेटिव लिया जा रहा है। अगर इधर हमारे पास यहाँ x की पावर कोई 2 या 3 या 1 कुछ और आ जाता है, 1 भी आ जाती है सपोज है, कुछ भी, तो हमने ये देखना है कि अगर इसका डिफरेंशियल प्रेजेंट है साथ में, नॉट डेरिवेटिव, ओनली डिफरेंशियल। क्योंकि अभी यहाँ में स्टार्ट में तो तकरीबन 3.7 एक्सरसाइज तक सॉरी, तो ये बात इस प्रॉब्लम नहीं करती कि हम बात करते हैं कि फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव उधर एग्जिस्ट हो जाता है। लेकिन जब हम 3.8 एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं तो वहाँ हमारे पास कुछ रकमें इस तरह की भी आती हैं कि इंटीग्रल ऑफ y दिया हुआ है। जब हम वहां बात करेंगे y की, तो डेरिवेटिव ऑफ y विल बी dy ओवर dx एंड दैट कैन नॉट बी प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ इसलिए हम जनरली अभी से ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हमने फंक्शन का डिफरेंशियल चेक करना है, डेरिवेटिव नहीं देखना है। तो x का डिफरेंशियल क्या है? d ऑफ x विदाउट पावर। पावर को हम छोड़ देते हैं, यहाँ 1 है, सपोज दैट यहाँ मैं 2 ले लेता हूँ, तो हम 2 पावर छोड़ेंगे, पावर को नहीं देखेंगे, विदाउट पावर डिफरेंशियल देखेंगे, प्रेजेंट है, पावर 1 इंक्रीज करेंगे, 2 + 1 3 एंड डिवाइडेड बाय दिस प्लस c कांस्टेंट। वही बात, डेरिवेटिव में पावर मल्टीप्लाई, पावर 1 सब्ट्रैक्ट विदाउट डिफरेंशियल डेरिवेटिव। इसमें पावर 1 इंक्रीज, वहां मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड प्लस कांस्टेंट, वहां डिक्रीज था, यहाँ पावर इंक्रीज हो गई है। ये जो हमने बात की है, ये किसी भी फंक्शन के लिए है, जस्ट x के लिए नहीं है। कोई भी रकम यहाँ होगी फंक्शन, सपोज दैट कि हमारे पास ये रकम आ जाती है, तो अब हमारे पास इस लॉग का डिफरेंशियल साथ में ये प्रेजेंट है, ये वाला
लॉग का डेफिनेशन 1 ओवर x, x का डेफिनेशन dx। तो इसकी विद और पाथ, तो पाथ 1 इंक्रीज करेंगे डिवाइड और प्लस c कांस्टेंट। ये जनरल फार्मूला है, स्पेसिफिक नहीं है कि जस्ट यहाँ x आएगा तो बात होगी। जनरल हम बात करेंगे कि जनरली x कुछ भी यहाँ रकम आएगी उसका विद और पावर डिफरेंशियल प्रेजेंट है, जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, तो उसकी पावर 1 इंक्रीज करते हुए डिवाइडेड बाय इंक्रीज पावर प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। इसी तरह फिर हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x 1 over x, तो इंटीग्रल ऑफ 1 over x d of x इज log x plus c। कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ऊपर प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अगर ऊपर प्रेजेंट है, तो देन यहाँ पे डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग आ रहा होगा प्लस कांस्टेंट। फार्मूले मजे ये वाला है। और ये जनरल हम बात करेंगे, कोई भी रकम यहाँ पे हो सकती, किसी भी कोई भी रकम है उसका डिफरेंशियल ऊपर प्रेजेंट होगी तो उसका नेचुरल लॉग यहाँ पे आएगा। सपोज दैट कहीं आ जाता है हमारे पास, तो अब इसका डिफरेंशियल अगर हम लें तो ये कोई और, सॉरी मैं रकम कर देता हूं, x स्क्वायर प्लस 2 सपोज है हमारे पास। तो अब इसका डिफरेंशियल यहाँ ये आता है। अब इसका डिफरेंशियल यहाँ 2x dx प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो क्या होगा नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस c कांस्टेंट। एक डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ऊपर प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग आ रहा होगा। अगर इस तरह की बात है कि जस्ट x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 एंड डिफरेंशियल ऑफ दिस इज 2x, तो 2 की कमी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड खुद से कर सकते हैं, यहाँ पढ़ा हुआ है हमने। तो 1 over 2 log of x square plus 2 plus c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस, ये दोनों फार्मूलाज जो हमने डिस्कस किए हैं, ये दोनों बेसिक फार्मूलाज हैं, ये वाले x की पावर वाला और ये वाला। यानी जनरली इसको हम x की पावर n d of x विद और पावर डिफरेंशियल प्रेजेंट, पावर 1 इंक्रीज और इंक्रीज पावर से डिवाइड प्लस कांस्टेंट। इसी तरह 1 over x dx, नीचे वाले का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल प्रेजेंट, नीचे वाले का डिफरेंशियल प्रेजेंट, तो लॉग आएगा डिनोमिनेटर का प्लस c कांस्टेंट। ये दो जनरल फार्मूलाज हैं। यहाँ x का मतलब जस्ट x नहीं है, x की जगह कोई भी रकम आ सकती है। यानी ये हमने बात की, जैसे अभी मैंने इधर ये वाली लॉग वाली, ये भी हो सकता है कि sin x cos x dx आ जाए, तो sin का डिफरेंशियल cos x dx बनता है, प्रेजेंट है, तो sin की पावर 1 इंक्रीज करेंगे डिवाइडेड बाय 2 प्लस c कांस्टेंट। यानी ये जनरल फार्मूला है, तो इसको हमें जनरली बात करनी है। इसी तरह यहाँ पे भी कोई भी यहाँ रकम है उसका डिफरेंशियल ऊपर आ जाएगा तो उसका नेचुरल लॉग आ जाएगा। सपोज दैट कहीं रकम इसकी ये आ जाती है सीकेंड स्क्वायर ओवर n d of x, इसका डिफरेंशियल सीकेंड स्क्वायर x dx प्रेजेंट है, तो इसका नेचुरल लॉग आ रहा होगा tan of x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जनरल फार्मूलाज हैं दो, जिसके ऊपर सारी इंटीग्रेशन बेस करेगी। इसके अलावा जो बाकी फार्मूलाज हैं वो हमारे पास वही है, तकरीबन डेरिवेटिव से मिलते जुलते, कि साइन का डेरिवेटिव कॉस है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस ऑफ एक्स, तो देन तो इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज साइन एक्स, यानी उलट हो जाएगा। एंड डेरिवेटिव ऑफ cos of x is minus sin and integral of sin is minus cos। क्योंकि यहाँ माइनस हमें पूरा करना होगा, तो इसके लिए वे यही है फिर हम, क्योंकि cos का डिफरेंशियल ये हमें देखना है कि किसका डिफरेंशियल है। ये cos का सिर्फ माइनस चाहिए तो माइनस बाहर अंदर मल्टीप्लाई, ये डिफरेंशियल किसका cos का, तो इसकी इंटीग्रेशन cos और प्लस c कांस्टेंट।
इसी तरह टेन कास कोसेकेंट सीकेंट इन तमाम के फार्मूलाज हैं, वो मज़ीद भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमारे।